सो हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले मैं प्रीवियस टॉपिक का एक छोटा सा टॉपिक क्लियर कर देता हूँ, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया जो स्पेरिकल मिरर है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं या नहीं करते, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली स्पेरिकल मिरर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं, तो भैया इसमें नॉर्मल कहाँ से जाएगी ये पूछते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं। जैसे देखो, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो हर एक केस में आपको नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, तो नॉर्मल कहाँ से जाएगी। अगर पैरेलल रे है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी भैया, फोकस। ये केस में अगर नॉर्मल निकालने के लिए बोलेंगे तो नॉर्मल कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड केस, अगर रेस फोकस से जा रहे हैं, पोल हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेस फोकस से जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जाएंगे। ये केस में नॉर्मल निकालने के लिए जाएंगे तो हमेशा फोकस से जाएगी नॉर्मल। ठीक है, थर्ड केस, और ये वाला और वाला एंगल सेम है, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल। ये केस में भी फोकस से, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई नॉर्मल। ये वाले केस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ये वाले केस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। लास्ट वाला था अपना एक, दैट इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न जाती है, एग्री। ठीक है, ये केस में नॉर्मल कहाँ से रहेगी, रे जा रहे मीन्स प्लेन मिरर के केस में कैसे हो रहा था, अगर अपन नॉर्मल के थ्रू, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के थ्रू अगर इंसिडेंट रे फॉल्स कर दिए, सो जिस रास्ते से इंसिडेंट रेस आ रहे थे उसी रास्ते से वो रिटर्न जाते थे। ठीक है, ये केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, सो ये केस में भी देखो, नॉर्मल से आए और नॉर्मल से रिटर्न गए, तो हर एक केस में अगर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं तो नॉर्मल कहाँ से जाएगी, इट विल बी पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। गॉट इट। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन मीन्स रिबाउंसिंग ऑफ लाइट। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन के लिए सिर्फ एक मीडियम की जरूरत थी, यहाँ पर 2 मीडियम रहेंगे। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन क्या चीज है, सो बेंडिंग ऑफ लाइट when traveling from one medium to other medium obliquely. Obliquely. Obliquely, एक मिनट, QUELY, obliquely. ठीक है, is called as refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। जब भैया जैसे 2 मीडियम है अपने पास, ये हो गया मीडियम 1, अभी ये मीडियम क्या चीज़ है अपन आगे पढ़ेंगे, मीडियम 1 एंड दिस वन इज मीडियम 2। ठीक है, सो बेंडिंग ऑफ लाइट, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम की साइड में अगर लाइट रेज जा रहे हैं, ठीक है, ये हो गई नॉर्मल, सरफेस को परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी नॉर्मल। ठीक है, नाउ दिस वन इज ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया आपकी ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे ये पास से जाना चाहिए था, ठीक है, बट while traveling from medium 1 to medium 2 this light rays get bend, ये क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले के केस में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था, आ रहा था और सेम मीडियम में रिटर्न जा रहा था। अभी देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और मीडियम में सिर्फ जा नहीं रहा है, जाते जाते वो क्या कर रहा है, बेंड भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? सो इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ray, this one is refracted ray. What is it? Refracted ray, ठीक है। So when light, bending of light when traveling from one medium to other medium obliquely, obliquely means टेढ़ा, ठीक है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ऐसे टेढ़ा ट्रैवल करेगा, टेढ़ा, सीधा नहीं। अगर मैंने सीधा ट्रैवल कर दिया, जैसे ये इंसिडेंट रे हो गया, तो ये सीधा सीधा निकल जाता है। ये क्यों निकल जाता है वो भी समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। सो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेस ट्रैवल करेगा ऑब्लिकली, तब जाके वो क्या जाता है, बेंड हो जाता है। सम टाइम से या इस साइड में बेंड होगा, सम टाइम से इस साइड में बेंड होगा, ठीक है। अब इस साइड में या उस साइड में कब बेंड होगा, क्यों बेंड होगा, वो सब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया। बेंडिंग ऑफ लाइट, देखो सीधा सीधा आना चाहिए था बट ये यहाँ तक सीधा आ गया, जैसे ही मीडियम चेंज हो गया ये क्या हो गया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ये डायरेक्शन में आना चालू हो गया, मीन्स बेंड हो गया। क्लियर हो गया? दिस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज, ये क्या हो गया आपकी, नॉर्मल। सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल आई। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज called as angle of refraction, again it is denoted by a small r। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं वैसी है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal is called as angle of incident, angle of incidence, ठीक है। मीन्स ये वाला एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल आई, ठीक है। देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, angle of refraction, what is angle of refraction? Angle between, angle between refracted ray, refracted ray and normal is called as angle of refraction and it is denoted by letter small r, ठीक है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये वाला रे और नॉर्मल इनके बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया? रिफ्लेक्शन के केस में कैसे था, यही इस साइड से आ रहा था, रिटर्न जा रहा था, तो ये वाला जो एंगल था एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट वहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, ठीक है। सो व्हेन लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट गेट्स बेंड, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है कैसे, ऑब्लिकली, तब जाके वो बेंड हो जाता है। और तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट इसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है वो देखेंगे, ठीक है। तो उसके पहले अपन ये मीडियम कितने टाइप्स के वो देखते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम्स, ठीक है। कौन से हैं, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। लाइट के केस में अपने को दो मीडियम्स मिलेंगे, फर्स्ट रेयर मीडियम, रेयर मीडियम एंड सेकंड वन इज डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, नॉट डेंजर, डेंजर मीडियम नहीं, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम एंड denser medium. So what is meant by rare medium? The medium
the medium in which speed of light is more is called as rare medium. ठीक है, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी उसको क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम. जिसमें लाइट की स्पीड कम रहेगी उसको क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम. सो द मीडियम in which speed of light is less is called as denser medium. ऐसा मीडियम जहां पर लाइट की स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी, उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे. ठीक है, अभी बोलोगे सर ये रियर मीडियम डेंसर मीडियम एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही मीडियम रियर और एक ही ऑब्जेक्ट एक ही मीडियम डेंसर हो सकता है क्या? जैसे मैंने बोल दिया दैट वाटर ये रेयर है या डेंसर है, तो मैं भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली रेयर है या डेंसर है. ठीक है, इट में बी रेयर और इट में बी डेंसर. ये रेयर भी हो सकता है या डेंसर भी हो सकता है. क्यों ऐसे? बिकॉज ये रेयर, ये जो मीडियम की डेंसिटी है ये कंपैरेटिव है. कैसे है? कंपैरेटिव है. जैसे देखो मैंने बोल दिया अपने पास दो मीडियम है. ठीक है, ऊपर है आपका एयर और नीचे है आपका वाटर. ठीक है, तो अभी अगर डेंसिटी देखी जाए तो डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर. मीन्स ये जो एयर है ये क्या हो जाएगा आपका, रेयर हो जाएगा ये केस में. ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा आपका, डेंसर हो जाएगा. क्लियर हो रहा है? एयर क्या हो गई, रेयर मीडियम हो गया क्योंकि यहाँ पे लाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू वाटर. वाटर क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया. ठीक है, बट अगर मैं वाटर का और ग्लास का एग्जांपल कंसीडर करता हूं, देयर इज वाटर एंड ग्लास है और वाटर है. इसमें से मैं अगर पूछूं कि डेंसर मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम कौन सा है, सो इन दिस केस दिस वाटर इज रेयर मीडियम एंड दिस ग्लास इज डेंसर मीडियम. ठीक है, ये कैसा है, कंपेरेटिव है. अपन क्या करते हैं, किसी एक मीडियम को दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये डेंसर है या रेयर है. ठीक है, सो एयर के कंपैरिजन में वाटर कैसे है, डेंसर है, क्योंकि वाटर में लाइट की स्पीड क्या है, कम रहेगी, एयर में लाइट की स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी. ठीक है, सो ये केस में एयर वाटर के कंपैरिजन में रेयर है और वाटर एयर के कंपैरिजन में डेंसर है. बट यहाँ पर जब आएंगे वाटर इज रेयर देन डेंसर, सॉरी वाटर इज रेयर देन ग्लास एंड ग्लास इज डेंसर देन वाटर. ठीक है, ग्लास क्या है, डेंसर है एज कम्पेयर टू वाटर एंड वाटर रेयर है एज कम्पेयर टू ग्लास. सो वाटर रेयर भी हो सकता है, डेंस, तो एक मीडियम आपका डेंसर भी हो सकता है, रेयर भी हो सकता है. ये कैसे, कंपैरेटिव है. ठीक है, आगे वाला मीडियम अगर डेंसर है तो ये वाला रेयर बन जाएगा, आगे वाला मीडियम रेयर है तो ये वाला क्या बन जाएगा, डेंसर बन जाएगा. ठीक है, दो टाइप के मीडियम है, कौन से, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. सो रेयर मीडियम किसे बोलेंगे, जहां पर लाइट की स्पीड कम रहेगी. ठीक है, और डेंसर मीडियम किसे बोलेंगे, जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी. ठीक है, अभी देखो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है ये बेंड हो जाता है. अभी कौन से मीडियम में जाएगा तो कैसे बेंड होगा वो देखते हैं. ठीक है, सो light while traveling from rare medium
टू denser medium, rare medium to denser medium, it bends towards the normal. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा इट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट लिख देता हूं मैं, लाइट while traveling from denser medium to rare medium, it bends away from the normal, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट जब रेयर मीडियम टू डेंसर जाएगा इट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, जब डेंसर मीडियम टू रेयर जाएगा ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। तो डायग्राम बना देता हूं मैं, ठीक है। जैसे देखो अपने पास दो मीडियम है, ठीक है। ऊपर का मीडियम कंसीडर करता हूं मैं रेयर है और नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ठीक है। ऊपर का रेयर है और नीचे का डेंसर है। मुझे बताओ लाइट की स्पीड कहाँ पर ज़्यादा रहेगी, ऊपर के मीडियम में ज़्यादा रहेगी, नीचे के मीडियम में कम रहेगी। सो यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ गया, ठीक है। इंसिडेंट रे हो गया, ये भैया आपकी नॉर्मल रहेगी जहाँ पे इंसिडेंट रे ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की ओरिजिनल पाथ थी, ठीक है। ये पाथ से उसने जाना चाहिए था, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये पाथ से वो सीधा सीधा जाना चाहिए था, बट जैसे ही उसका रेयर मीडियम खत्म हो गया और वो डेंसर मीडियम में जैसे ही एंट्री कर दिया, यहाँ पे रेयर मीडियम, ऊपर का रेयर मीडियम हो गया, नीचे का डेंसर मीडियम हो गया। तो जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ठीक है। इसके पास दो रास्ते हैं, कौन से? ये ओरिजिनल पाथ से इस साइड में बेंड हो सकता है या तो फिर इस साइड में बेंड हो सकता है। इस साइड में ये नॉर्मल हो गई, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे, इसको दो रास्ते थे, ये इस इधर ये वाले जोन में भी बेंड हो सकती थी, ये जोन में बेंड होगी, मीन्स क्या, ये ओरिजिनल पाथ से दूर गया, मीन्स ये देखो नॉर्मल है, ये ओरिजिनल पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। अगर इस साइड में होता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया होता। ये ओरिजिनल पाथ, तो ओरिजिनल के उस साइड में क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस साइड में क्या हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ठीक है। अभी क्यों हो जाएगा वो भी देखते हैं अपन। इसका भी ऐसे ही डायग्राम बना लेते हैं एक। तो इसका कैसे रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। ऊपर का डेंसर है, नीचे का रेयर है। So light while traveling from denser medium to rare medium it bends away from the normal, ठीक है। So ये इंसिडेंट रे है आपका, ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये बन जाएगी आपकी नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया आपकी ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे की ओरिजिनल पाथ, ठीक है। एग्जैक्टली इसने सीधा सीधा जाना चाहिए था, बट मीडियम चेंज होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओरिजिनल पाथ से इस साइड में बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ, ये ओरिजिनल पाथ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया। अगर ये केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछते हैं तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। ये केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट तो इजीली है, अपन क्या करते हैं, ये वाले केस में बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये वाला एंगल मेजर करते हैं,
ये वाला नहीं है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला एंगल है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाले केस में ये वाला एंगल नहीं, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। सो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, जब डेंसर मीडियम टू रेयर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ठीक है। अभी क्यों होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक बॉटल है, ये बॉटल है, ठीक है। अभी ये बॉटल सीधी सीधी जा रही थी, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से। अभी मैंने क्या कर दिया, सीधी सीधी जा रही थी, इस साइड के बॉटल का ये जो एंड है, ये वाला राइट साइड वाला जो एंड है, इसको इसकी स्पीड मैंने कम कर दी। स्पीड कम करने की वजह से ये सीधा सीधा जा रहा था, ये एकदम से स्पीड करने के बाद इस साइड में बेंड हो जाएगा। एग्री? मीन्स जिस साइड की स्पीड बेंड कर रहा हूँ उस साइड में बेंड हो रहा है। क्लियर हो गया? अगर मैं इस साइड में जा रहा था, इस साइड की स्पीड कम करता तो इस साइड में बेंड हो गया होता। क्लियर हो रहा है? अगर इस साइड की स्पीड कम कर रहा हूँ तो इस साइड में बेंड हो रहा है, इस साइड की स्पीड बेंड कर रहा हूँ तो सॉरी इस साइड की स्पीड कम कर रहा हूँ तो इस साइड में बेंड हो रहा है। इतना क्लियर है? अगर ये सीधा सीधा जा रहा है, अभी स्पीड कम नहीं करूंगा, किसी भी एक साइड की स्पीड बढ़ाऊंगा। जैसे सीधा सीधा जा रहा था, मैंने इस साइड की स्पीड बढ़ा दी तो ये इस साइड में बेंड हो जाएगा। सीधा सीधा जा रहा था, मैंने इस साइड की स्पीड बढ़ा दी तो इस साइड में बेंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? वंस अगेन देखो, ऑब्जेक्ट है, सीधा सीधा जा रहा था, लाइक कार्ट, बैलगाड़ी, ठीक है। बैलगाड़ी के जो दो बैल होते हैं, इस साइड के बैल को खींचेंगे तो इस साइड में बेंड हो जाता है। इस साइड की स्पीड जब कम हो जाती है, जैसे देखो ये जा रहा है, इस साइड की स्पीड कम कर दी तो इस साइड में बेंड हो जाएगा। अगर ये सीधा सीधा जा रहा था, इस साइड की स्पीड कम कर दी तो इस साइड में बेंड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अभी मैं क्या करता हूँ, स्पीड कम नहीं करता हूँ, एक साइड की स्पीड बढ़ाता हूँ। सीधा सीधा जा रहा था, मैंने इस साइड की स्पीड बढ़ा दी तो ये क्या हो जाएगा, फट से ऐसा टर्न हो जाएगा। अगर मैंने इस साइड की स्पीड बढ़ा दी तो इस साइड में टर्न हो जाएगा। क्लियर हो गया? जिस साइड की स्पीड कम होगी उस साइड में बेंड होगा, ठीक है। अगर इस साइड की स्पीड बेंड कम होती है तो इस साइड में बेंड हो जाएगा। अगर मैं दोनों की स्पीड कम करता हूँ, सीधा सीधा जा रहा है बट दोनों की स्पीड कम कर दूंगा तो किसी भी साइड में बेंड नहीं होगा। क्लियर होगा? क्योंकि दोनों की स्पीड एक साथ कम हो गई तो स्पीड तो कम हो जाएगी बट बेंड नहीं होगा। जब किसी भी एक साइड की स्पीड कम होती है तब जाके बेंड होता है। अगर इस साइड की स्पीड बेंड होती है, सिंपली आपके घर के एग्जांपल एक आध लेना, सिलेंड्रिकल शेप का, और इसको स्लोप के ऊपर छोड़ देंगे, सब स्लोप के ऊपर छोड़ेंगे और इस साइड में हाथ लगाएं, इस साइड की स्पीड कम कर देंगे तो जाते जाते क्या हो जाएगा, इस साइड में ऐसे बेंड हो जाएगा। अगर इस साइड की स्पीड कम कर देंगे तो ऐसे बेंड हो जाएगा। एग्री? जिस साइड की स्पीड कम करते हैं उस साइड में बेंड हो जाता है। अगर मैंने जाते जाते इस साइड की स्पीड बढ़ा दी तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड में बेंड हो जाएगा। जिस साइड की स्पीड बढ़ा दी उसके अपोजिट साइड में। अगर मैं इस साइड की स्पीड बढ़ाता हूँ तो इस साइड में बेंड हो जाता है। सेम लाइट के केस में भी ऐसा ही है, ठीक है। जैसे देखो ऊपर का कौन सा है अपना, रेयर मीडियम है, नीचे का डेंसर मीडियम है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट रेज को ऑब्लिकली फॉल्स कर रहा हूँ। एक नहीं बना रहा हूँ, नंबर ऑफ लाइट रेज बना रहा हूँ। देखो तो यहां पर देखो, ये वाले एंड का लाइट है और ये वाले एंड का लाइट है, दो लाइट है। तो कौन सा पहले आके यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर टच कर रहा है, ये वाला पहले बाउंड्री के ऊपर आके टच कर रहा है, ठीक है। इस साइड वाला जो लाइट है ये बाउंड्री के ऊपर आके पहले टच कर रहा है, इस साइड वाला लाइट बाउंड्री के ऊपर थोड़ा बाद में टच कर रहा है, ठीक है। और नीचे का क्या, कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। व्हाट इज मीन डेंसर मीडियम? जहां पर लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो इस साइड वाला जो लाइट है, ठीक है, इधर लाइट की स्पीड पहले कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस वन। मीन्स जब ये वाला लाइट रेज, इस साइड के लाइट रेज ये बाउंड्री तक पहुंचेंगे, दूसरे साइड के लाइट रेज कहां पर रहेंगे, दूसरे साइड के लाइट रेज यहां पर पहुंच जाएंगे, तब जाके ये बाउंड्री के ऊपर टच हो जाएगा। सो बाउंड्री के ऊपर टच होने के बाद इस साइड के लाइट रेज की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स कैसे, ये जा रहा था, इस साइड के लाइट, इस साइड वाला जो लाइट है पहले टच हो गया तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो ये इस साइड में बेंड हो रहा था, लाइक दैट। अब इस साइड की स्पीड कम हो गई तो ये लाइट रेज को क्या करेगा, इस साइड में बेंड करेगा, कार्ड की तरह, सिंपल कार्ड का एग्जांपल। अगर कार्ड को अगर इमेजिन नहीं कर सकते तो इसको इमेजिन नहीं कर सकते, सिंपल बात है। जैसे डेंसर मीडियम में आ गया उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, स्पीड डिक्रीज होने की वजह से देखो इस साइड में बेंड हो गया। ये देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी इसके लिए, ये नॉर्मल इसके लिए, ये नॉर्मल इसके लिए, हर एक के लिए अलग अलग नॉर्मल रहेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। देखो
ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाले साइड का जो लाइट रेज है वो बाउंड्री को पहले टच हो गया, और टच होने की वजह से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, ठीक है। या इसकी स्पीड पहले कम हो जाएगी, अभी भी इसकी स्पीड ज्यादा है, तो जिस साइड की स्पीड कम होती है उस साइड में वो बेंड हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इस साइड में क्या हो गया, वो बेंड हो गया। अभी डेंसर टू रेयर देखते हैं। सो डेंसर है, ये रेयर है। अभी इसमें भी नंबर ऑफ रेज बना देता हूं मैं। ओके, सो नंबर ऑफ रेज बना दिए। अभी मुझे बताओ, ये डेंसर है, ये रेयर है, कौन सी इसमें स्पीड ज्यादा रहेगी? स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर। यहाँ पे लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो कौन सा लाइट पहले बाउंड्री को टच करेगा? ये वाला पहले बाउंड्री को टच करेगा, ठीक है। जब ये बाउंड्री को टच करेगा, दूसरा वाला लाइट रेज कहाँ पर रहेंगे? यहाँ पर रहेंगे, टच होने के रहेंगे, ठीक है। ये वाला लाइट रेज बाउंड्री के ऊपर टच करेगा। अभी जैसे ही ये सेकंड मीडियम में आ गया, क्या हो जाएगा? उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा रहती है। मीन्स कैसे हो जाएगा? ऐसे आ रहा था, इस साइड वाला लाइट पहले रेड कौन से रेयर मीडियम में आ गया, रेयर मीडियम में आने के बाद उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। ये सीधे सीधे आते आते इसकी स्पीड एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इस साइड में बेंड होगा। एग्री? पहले क्या हो रहा था, इसकी स्पीड कम हो रही थी तो इस साइड में बेंड हो रहा था, अभी इसकी स्पीड बढ़ रही है तो इस साइड में बेंड होगा। सो दिस लाइट विल ट्रेवल लाइक दिस। ये कैसे जाएगा? ये वाला पहले स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, फिर इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, फिर इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और ये हो गया आपकी नॉर्मल, ठीक है। ये ओरिजिनल पाथ, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया। पहले केस में क्या हो रहा था, स्पीड डिक्रीज हो रही थी, और इस साइड का लाइट रेज है, ठीक है, वो पहले बेंड हो रहा था, फिर उसके बाद वो बेंड हो रहा था। जिस साइड की स्पीड डिक्रीज हो रही थी उस साइड में बेंड हो रहा था। यहाँ पर देखो, जिस साइड की स्पीड इंक्रीज हो रही है उसके अपोजिट साइड में इस साइड की स्पीड, ये पहले टच हुआ तो इसकी स्पीड पहले इंक्रीज हो जाएगी, इसकी स्पीड पहले इंक्रीज होने की वजह से ये इस साइड में बेंड हो जाएगा। सिंपल, अगर ये बॉटल का एग्जांपल समझ रहा है या कार्ड का एग्जांपल समझ रहा है, कार्ड का सिंपल बैलगाड़ी जो है, इस साइड के बैल को अगर खींचते हैं अपन तो कार्ड कैसे ऐसे मूव हो जाती है, मीन्स ये बैल की स्पीड कम हो जाती है तो कार्ड ऐसे मूव हो जाती है। अगर कार्ड के इस साइड के बैल को खींचते हैं तो कार्ड ऐसे मूव हो जाती है, क्योंकि इस साइड के बैल की स्पीड कम हो जाती है। अगर मैंने इस साइड के बैल को ज़्यादा भगा, इस साइड के बैल को पकड़ के रखा तो क्या हो जाएगी? ऐसे टर्न होगी, ठीक है। इधर आने के बाद इसकी स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड तो अभी भी कम है, तो इसकी स्पीड बढ़ने की वजह से ये इस साइड में टर्न होगा, ठीक है। बाद में धीरे 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 सभी ऐसे ही टर्न होंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये पहले टच हो रहा था, तो यहाँ पे आने के बाद ये डेंसर मीडियम है तो स्पीड डिक्रीज हो गई, स्पीड डिक्रीज होनी, इसकी स्पीड पहले डिक्रीज हो जाएगी तो इस साइड में बेंड होगा, फिर धीरे 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 सबकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ये रेयर है तो यहाँ पे आने के बाद उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग ए स्ट्रेट, मीन्स लाइट रेज अगर सीधे सीधे फॉल्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बेंड होंगे ही नहीं, ये सीधे सीधे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला लाइट रेज और ये वाला लाइट रेज दोनों एक साथ बाउंड्री को टच कर रहे हैं, दोनों एक साथ बाउंड्री को टच कर रहे हैं, मीन्स क्या हो जाएगी? दोनों की स्पीड एकदम से कम जाएगी, हो जाएगी। मीन्स सीधा सीधा जा रहा था, दोनों की स्पीड एकदम से कम हो जाएगी, ठीक है। कम होने की वजह से आगे जाएगा बट कम स्पीड में जाएगा, बट सीधा जाएगा। तो अगर ये रेयर मीडियम रहे या डेंसर मीडियम रहे, ठीक है, क्या हो जाएगा? वो सीधा सीधा ही जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, बट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम रहेगा, इसकी स्पीड कम रहेगी, बट ये अगर डेंसर कंसीडर करते हैं, ये रेयर कंसीडर करते हैं, तो ये रिफ्रैक्टेड रे की स्पीड ज़्यादा रहेगी। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है और ये लाइट रेस पहले ट्रैवल कर रहे, पहले बाउंड्री को टच कर रहे, इसकी वजह से इस साइड में बेंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइट रेस पहले टच कर रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इस साइड में बेंड हो रहा है। सो while traveling from rare medium to denser medium it bends towards the normal, while traveling from denser medium to rare medium it bends away from the normal। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? रेयर मीडियम डेंसर मीडियम मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ और बताने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी है ग्लास लैब वाली, ठीक है। स्टेट बोर्ड वालों को वो एक प्रैक्टिकल दी हुई है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ग्लास लैब दिखा देता हूँ।
ग्लास स्लैब क्या होता है? वेयर इज ग्लास स्लैब? ओके, गॉट इट। दिस इज अवर ग्लास स्लैब, ठीक है। सो ग्लास स्लैब में लाइट रेज कैसे ट्रैवल करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंट करते टाइम क्या करते हैं अपन, पेज के ऊपर इसको ऐसा रखते हैं और उसके सराउंडिंग में बाउंड्री बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये लाइट रेज के ऊपर यहाँ पर एक पिन लगाते हैं, यहाँ पर एक पिन लगाते हैं और इसको नीचे से देखते हैं। कौन से? ये दो पिन्स है, उनको नीचे से देखते हैं, ठीक है। नीचे से देखने के बाद ये जो पिन है ये कुछ यहाँ पर दिखाई देते हैं और यहाँ इधर दिखते हैं, तो इसको अपन और 2 पॉइंट बनाते हैं इधर, ठीक है। और उनकी डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसी बनती है लाइक दिस, जो अपन बनाने के लिए जाएंगे, ठीक है। इसके प्रैक्टिकली इसको रखते हैं, ऊपर 2 पिन लगाते हैं कार्डबोर्ड के ऊपर और नीचे के साइड से वो पिन को देखते हैं इधर से। जैसे पिन मैंने इधर लगा दी ऐसे टेढ़े और पिन को मैं इधर से देखूंगा, तो ये और उनकी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनती है देखते हैं अपन, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके ऊपर के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास प्रिज्म, सॉरी रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म नहीं, रेक्टेंगुलर, वो ग्लास प्रिज्म नहीं है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट रेज कैसे, रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाता हूँ, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। इनिशियली क्या करना है, टेढ़ा हो गया, ना, ओके, ठीक है। इनिशियली क्या करना है, यहाँ पर एक पिन लगाएंगे, यहाँ पर एक पिन लगाएंगे और यहाँ पे क्या रखना है अपने को, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऐसे रखना है और नीचे से देखना है कौन से 2 पॉइंट को, 2 पिन्स को, ठीक है। और उनके हिसाब से यहाँ पे दूसरे पिन लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे। प्रॉपर डायग्राम बनाओ, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पर टच कर रहा है, देन यहाँ पे आने के बाद ऊपर का मीडियम कौन सा है भैया, एयर है, और ये कौन सा है, ग्लास है। एग्री, ग्लास प्रिज्म में से ग्लास का बना है, ऊपर एयर है, नीचे भी एयर है। सो व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम, ये एयर क्या है, रेयर है, ग्लास क्या है, डेंसर है। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है, किस साइड में बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हो गया आपका नॉर्मल 1, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की ओरिजिनल पाथ हो जाएगी। इस साइड में वो जाना चाहिए था बट इस साइड में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होने के बाद उसकी, तो इस साइड में जाने के बजाय ये क्या हो गया आपकी नॉर्मल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। देखो इस साइड में भी जा सकता था, इस साइड में जा सकता था, बट कौन से साइड में बेंड हो गया, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल के साइड में। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये वाला एंगल नहीं, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रे हो जाएगी आपकी, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। थोड़ी बड़ी बनाओ डायग्राम, ठीक है। अभी यहाँ पे टच होने के बाद यहाँ पर भी एक नॉर्मल बन जाएगी, क्योंकि ये भी एक सरफेस है, यहाँ पर भी मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये हो गई नॉर्मल 2, ठीक है। तो ये किसके लिए, ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट I2, इसको नाम देते हैं अपन I1, इसको नाम देते हैं अपन I1, इसको नाम देते हैं अपन I2, ठीक है। ये भी इंसिडेंट है, ये सरफेस के लिए ये वाली इंसिडेंट रे हो गई, ये सरफेस के लिए ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, बट ये सरफेस के लिए ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे। अभी देखो यहाँ पर ग्लास है, नीचे क्या है, एयर है,
ग्लास डेंसर है, ये रेयर है। मुझे बताओ, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, बट while traveling from denser medium to rare medium, ग्लास क्या है, डेंसर है, एयर क्या है, रेयर है। डेंसर टू रेयर मीडियम जब ट्रैवल करता है ये क्या हो जाता है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, सॉरी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये ओरिजिनल पाथ है, तो इस साइड में बेंड नहीं होगा, ये कुछ इस साइड में बेंड होगा। ठीक है, तो ये जो है सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद जो रे मिलती है उसको बोलते हैं अपन इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड थर्ड वाली क्या बन जाएगी आपकी, इमर्जेंट रे। अभी ये एंगल किसके बीच का, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, देन ये ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं अपन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं अपन लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? वंस अगेन देखो, ग्लास स्लैब है, ऊपर का रेयर मीडियम है, नीचे का डेंसर मीडियम। रेयर क्यों, एयर है, एयर रेयर है एज कम्पेयर टू ग्लास, तो ये रेयर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा। सो व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, कैसे जाएगा, ये ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल पाथ के उस साइड में नहीं जा रहा है, नॉर्मल की तरफ है, तो इस बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, देन ये सीधा 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 आ गया सेकंड सरफेस के ऊपर टकराया। सेकंड सरफेस के ऊपर टकराने के बाद ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ऊपर नॉर्मल बन गया, या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट बन गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है। नाउ इधर आने के बाद ये ऊपर वाला क्या है, ग्लास है, नीचे वाला एयर है, तो ये डेंसर मीडियम बन जाएगा, ये रेयर मीडियम बन जाएगा। ठीक है, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम जब बनेगा तो देखो ये कैसे होगा, ये ओरिजिनल पाथ, ये जो इंसिडेंट रे उसकी ओरिजिनल पाथ ये वाली हो गई, बट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल भी बेंड हो सकता है एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी बेंड हो सकता है, बट डेंसर टू रेयर जब ट्रैवल करता है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल पाथ के इस साइड में नहीं, उस साइड में बेंड हो जाएगा, तो ये नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे, ये नॉर्मल हो गई ये वाली। ठीक है, ये ओरिजिनल पाथ इसके थ्रू जाना चाहिए था, बट वो उस साइड में बेंड हो गया क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, सो ये जो थर्ड वाली रे इसको बोलते हैं अपन इमर्जेंट रे। ये ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे की ओरिजिनल पाथ सीधी 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 निकाली, इंसिडेंट रे तो यहाँ से ही बेंड हो गया, बट उसकी ओरिजिनल पाथ को अपन ने बनाया है बस। ठीक है, ये ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इनके बीच का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अपन लैटरल डिस्प्लेसमेंट। देन इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये डेफिनेशन लिखते हैं अपन एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल ई। ठीक है, सो एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल is called as angle of emergent, angle of emergence, angle between emergent ray and नॉर्मल एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल बराबर देखो, मैंने ये ओरिजिनल पाथ से कभी एंगल नहीं लिया है, कोई भी देखो यहाँ पे भी ओरिजिनल पाथ से नहीं लिया है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, देन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, इनके बीच का एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। व्हाट इज मीन बाय लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज मीन बाय लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर distance between original path of incident ray and emergent ray, original path
ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे and emergent ray is called as lateral displacement. Lateral displacement. ठीक है, it is denoted by letter capital L. ठीक है, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस. ठीक है, ये क्या हो गया आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट. एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, इट्स कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस. अभी देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट ऑलवेज इक्वल रहेंगे. सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंट और इमर्जेंट दोनों इक्वल रहेंगे. अभी क्यों इक्वल रहेंगे? और ये जो रेज है इमर्जेंट रे और इमर्जेंट रे एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ये हो गया आपकी ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे की ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे को पैरेलल चाहिए. पैरेलल नहीं आया तो गलत. ठीक है, जो भी एग्जामिनर है क्या देखता है, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे को पैरेलल है या नहीं है वो देखता है. ये वाली पाथ, ये वाला रास्ता और ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है या नहीं है वो देखते हैं. ठीक है, या तो फिर ये वाला एंगल मेजर करेंगे और ये वाला एंगल मेजर करेंगे. दोनों एंगल अगर इक्वल है तो बराबर है, दोनों एंगल अगर अनइक्वल है तो गलत हो गया. ठीक है, अभी ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ये किसके ऊपर डिपेंड है? इट डिपेंड्स अपॉन लैटरल डिस्प्लेसमेंट. Lateral displacement depends upon, lateral displacement किसके ऊपर डिपेंड है कि lateral displacement कितना बड़ा हो गया कितना छोटा रहेगा, किसके ऊपर? एंगल ऑफ इंसिडेंट फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ये वाले एंगल के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, सेकंड थिंग, थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब. ठीक है, और टू पैरेलल साइड ऑफ थिकनेस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ऑफ ग्लास स्लैब. सो सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ऑफ ग्लास स्लैब. ठीक है, एंड थर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा नया है आप लोगों के लिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट. जितना ज्यादा ये दोनों के बीच कमी, अगर ये साइड को मैं और बढ़ा दिया, और बड़ा वाला मैंने ग्लास स्लैब ला लिया, तो ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट और बड़ा हो जाएगा. तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बिटवीन टू साइड उतना ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट. जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट. तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है. फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ा. देन सेकंड, ये दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, अगर पैरेलल साइड के बीच का अगर ये दूर दूर है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा बड़ा होगा, मीन्स ये दूर दूर जाएंगे. देन थर्ड वाला कौन सा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये थोड़ा नहीं आया, उसको थोड़ा इग्नोर कर दे दो अभी, बट सिर्फ याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, देन लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया?